जय 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 गणनाथा जय 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 गणनाथा जय 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 गणनाथा जय 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 गणनाथा जय गणनाथा श्री गणनाथा जय गणनाथा श्री गणनाथा जय गणनाथा श्री गणनाथा जय गणनाथा श्री गणनाथा हेरंबा गणनाथा नाथा हेरंबा गणनाथा नाथा हेरंबा गणनाथा हेरंबा गणनाथा हे शिवनंदन पार्वती नंदन हे शिवनंदन पार्वती नंदन हे शिवनंदन पार्वती नंदन हे शिवनंदन पार्वती नंदन जय 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 गणनाथा नाथा जय 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 गणनाथा 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 जय गणनाथा श्री गणनाथा जय गणनाथा श्री गणनाथा हेरंबा गणनाथा नाथा हेरंबा गणनाथा नाथा हे शिवनंदन पार्वती नंदन हे शिवनंदन पार्वती नंदन जय 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 गणनाथा नाथा जय 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 गणनाथा नाथा जय 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 गणनाथा जय 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 गणनाथा जय 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 गणनाथा ओम साई राम। भगवान बाबा की पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। साई राम सुमन।
हमने साईं राम, हम भगवान बाबा ने जिसे माँ के रूप में चुना, उन दिव्य माँ की लीला, उन दिव्य माँ के विषय में पढ़ रहे हैं कि कैसी वो एक माँ है जिसने, जो अपने बच्चे के प्रति बहुत, हर एक साधारण माँ की तरह, जो अपने बच्चे के प्रति बहुत पॉजेसिव है, और वो बच्चा भी वो जो कोई साधारण बच्चा नहीं है, असाधारण बच्चा है, और उसके विषय में माँ समझती भी है कि मेरा बच्चा अन्य बच्चों से अलग है। अब तक की जितनी लीला हमने पढ़ी, भगवान ने जो भी लीलाएं की, अपने सत्स्वरूप को समझाने के लिए भगवान ने कैसे भी अपने आप को अभिव्यक्त किया, वो बाकी लोगों को तो सबको आश्चर्यचकित कर देने वाला था। रादर पिताजी को तो, इनके पिताजी को तो गुस्सा दिलाने वाला था कि ये क्या क्या बोलता है, नृसिंह अवतार है ये, कभी कुछ कभी कुछ ऐसा। और लेकिन माँ अंदर से कहीं थोड़ी संदिग्ध भी होती थी, लेकिन आश्वस्त भी थी कि मेरा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। और धीरे धीरे जब बालसाई ने अपने आप को घर से अलग किया, अलग रहने लगा, तो माता के लिए वो भी असह्य था, और वो कभी नहीं चाहती थी अपने मन से कि बच्चा हमसे दूर रहे। लेकिन जब वो आश्वस्त हुई भगवान अपने बालक साई से सुनकर कि यहीं रहेंगे, पुट्टापर्थी में ही आ जाएंगे, पुट्टापर्थी में ही रहेंगे, तो वो बहुत आश्वस्त हुई। और उसके बाद जब स्वामी धीरे धीरे अपने आप को, अंदर से तो वो डिटैच थे ही, उनके लिए एक ये परिवार नहीं था जिसमें उन्होंने जन्म लिया, बल्कि सारा विश्व ही उनका परिवार था। और स्वामी घर से भी अलग रहने लगे, तो माता ईश्वरम्मा कष्ट में थी, लेकिन फिर भी वो हालातों के साथ अपना कॉम्प्रोमाइज करती जा रही थी। आज हम थोड़ा आगे से फिर पढ़ना शुरू करते हैं। स्वामी ने ईश्वरम्मा स्वामी ने मंदिर में रहना शुरू किया। माता ईश्वरम्मा के लिए कष्टकर तो था ही, और स्वामी ने ये भी अभिव्यक्त कर दिया कि मेरे घर वालों को भी कोई विशेष स्थान अब नहीं होगा, वे भी भक्त जनों के बीच में ही बैठकर मेरे से मिल पाएंगे। सभी परिस्थितियों से निकल रहे थे घर के लोग, लेकिन माता ईश्वरम्मा की मानसिक अवस्था कुछ डामाडोल सी थी, आश्वस्त भी होती थी और बीच बीच में उनकी मानसिक अवस्था डामाडोल भी होती थी। कैसे हमने सुंदर वर्णन पढ़ा, जब सुशीला माँ आती है, स्वामी बीच में सो जाते, एक तरफ में महिलाएं, एक तरफ में जेंट्स। शुरू से ही भगवान ने अनुशासन का पाठ पढ़ाया। अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। और कुछ एक महिलाएं जो बड़ी समर्पित भाव से मंदिर में ही रहती, स्वामी के लिए, बालसाई के लिए खाना इत्यादि पकाती, उनकी उनकी केयर करती। तो माता ईश्वरम्मा जब भी मंदिर आती तो उन महिलाओं के पास जाकर ही पूछती कि देखो कैसा हो गया है ये, इसकी तो हड्डियां निकल आई हैं, और तुम इनका ध्यान रखा करो, और तुम्हारे स्वामी कैसे हैं, स्वस्थ हैं, कुछ खाते पीते हैं या नहीं, इस तरह के प्रश्न माता ईश्वरम्मा उन महिलाओं से करती थी जो स्वामी की देख रेख करती थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। ईश्वरम्मा जब तब मंदिर में चली जाती थी,
उन दिनों मंदिर में जाने के लिए उनके अथवा किसी और के लिए भी कोई निश्चित समय ना था। मंदिर के द्वार, ये बहुत शुरू की बातें हैं, मंदिर के द्वार सदैव खुले रहते थे। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय जाकर 16 वर्षीय साईं बाबा के दर्शन कर सकता था। वे या तो मुख्य भवन में या अपने छोटे कमरे में मंदिर के सामने खुले हुए स्थान में अथवा भजन के अवसर पर उपलब्ध थे। ईश्वरमा प्रतिदिन नवागंतुकों को देखती, उनसे बात करती और फिर चुपचाप उन महिलाओं की ओर चली जाती थी जो माँ के ही समान उनके पुत्र की देखरेख में व्यस्त थी। वे उनसे अत्यंत अनुनय विनय के साथ कहती, पूरी लगन से उनकी सेवा और देखभाल करना। कितना दुबला हो गया है, उसकी एक एक पसली गिनी जा सकती है। उसके वस्त्रों तक से वे झांकती हैं। हम जो कहेंगे उसे तो वह तो सुनेगा नहीं, वह तो अपने ही ढंग से काम करता है। उल्टे हमसे कहता है ठीक से व्यवहार करना सीखो। इतना ही नहीं, वह जो कुछ भी करता है उसे इस ढंग से समझाता है कि सिवा उसे ठीक मान लेने के और कोई चारा ही नहीं है। तो 28 वर्ष बाद जब न्यूयॉर्क के आर्नल्ड शुल्मेन पुट्टपर्ती पधारे, तब भी माँ की वेदना में कोई कमी नहीं हुई। उन दिनों वे प्रार्थना भवन के पीछे बनी हुई इमारत के 7 कमरों में से एक कमरे में रह रही थी। शुल्मेन जब उनसे मिले तो उन्हें यद्यपि किसी व्यक्ति विशेष से शिकायत ना थी, फिर भी सैकड़ों और हजारों लोग अब पुट्टपर्ती आकर उनके पुत्र को घेरे रहते थे। कुछ ऐसा भाव अवश्य झलकता था। संयोगवश वे ईश्वरम्मा से ऐसे दिन मिले थे जब वे विशेष रूप से चिंतित दिखाई पड़ती थीं। लोग उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ते, ना वे सो पाते हैं। ये माँ का कंसर्न था अपने बच्चे के लिए कि उसको आराम नहीं मिलता। उनको क्या पता ये वह दिव्य आत्मा है जिसको किसी आराम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माँ के रूप में, सांसारिक माँ के रूप में वो बिल्कुल चिंतित थी। तो न खा पाते हैं, लोगों को केवल अपने लाभ की ही चिंता रहती है। और उन्होंने प्रशांति निलयम के एक निवासी डॉक्टर से जो शुल्मेन को अपने साथ उनके पास लाया था, बड़े गोपनीय ढंग से कहा, उन्हें उन लोगों का बनाया खाना पसंद नहीं आता, उसे केवल मेरा बनाया भोजन ही अच्छा लगता है। इसी कारण तो भोजन नहीं करता। जैसे जैसे समय बीतता गया, विश्व के विभिन्न भिन्न भागों से सर्वोच्च प्रेम, शक्ति और ज्ञान के स्रोत भगवान बाबा के विषय में पता चलता गया। ईश्वर अम्मा ने भी ये अनुभव किया कि जिन्होंने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, वे ही इस सृष्टि के कर्ता, धर्ता, विधाता, परब्रह्म परमात्मा है। अब माता ईश्वर माँ को ये बात समझ में आ कि जिसको उन्होंने जन्म दिया है वो केवल मेरा बच्चा नहीं है, वो तो इस सृष्टि का नियंता है। फिर भी जीवन में ऐसे ही क्षण आते हैं जब माया का आवरण उन्हें ढक लेता था और उनका मातृत्व उन्हें अभिभूत कर लेता था। आर्नोल्ड शुल्मेन की पुस्तक बाबा से, ये उनकी एक बुक है बाबा, उसमें से लिया गया है कि ईश्वर माँ, अब जब सैकड़ों लोग आने लगे तो कोई ना कोई तो असाधारण बात है न मेरे इस बच्चे में। तो तब उनको समझ में आने लगा कि यही वो परब्रह्म परमात्मा विधाता है, इस सृष्टि के पिता हैं। फिर भी जीवन में ऐसे ही क्षण आते हैं जब माया सामने आ जाती है और फिर उनको सांसारिक माँ होने के नाते उनका मातृत्व आगे आ जाता कि मेरा बच्चा है इत्यादि। अब हम पुनः सुशीला माँ के प्रसंग को लेते हैं। वे लोग स्वामी के पिता से मिले जो दिन में 1-2 बार मंदिर आ जाते थे। प्रार्थना भवन के पीछे सुशीलम्मा ने अपने लिए अस्थाई रसोई बनाने का प्रबंध कर रखा था। ये देखकर वेंकप्पा राजू ने कहा कि उनको रसोई बनाने के लिए चावल, आटा, तेल, ईंधन आदि किसी भी वस्तु की आवश्यकता है वे बताएं।
वे सहर्ष उसे बुक्कापट्टनम अथवा किसी भी जगह से ला देंगे। जब लोग मंदिर में और गांव में उन्हें अच्छी तरह जानने लगे तो उन्होंने स्वामी के माता पिता से ये प्रार्थना की कि वे अपने पूजा अर्चन के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर प्रदान करें। प्रारंभ में स्वामी ने इसके लिए कोई रुचि नहीं दिखाई, किंतु जब वे इस प्रार्थना पर अड़े रहे तो उन्होंने कुछ इस भाव से सिर हिलाया कि ठीक है, जो तुम्हारी समझ में आए करो। कि वे स्वामी को भगवान मानकर, उनके देवता मानकर वो उनकी पूजा अर्चना करना चाहते थे। उन्होंने इनके पेरेंट्स से कन्वे करवाया और स्वामी ने रिलक्टेंटली आखिर में यस कर दिया। समझ में आए करो। उनके माता पिता एक साथ बैठे और उन्होंने वह पूजा स्वीकार की तथा आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार सुशील अम्मा और उनके पति को जो आनंद प्राप्त हुआ वह अवर्णनीय था। मंदिर के निवासियों ने उन्हें बताया कि यह एक अलभ्य वरदान था जो संभवतः बहुत कम भक्तों को प्राप्त हुआ था। सुशील अम्मा एक दिवस स्वामी की मां से उनकी लीलाओं का वर्णन कर रही थी, जो हमें एक बार पुनः श्रीमद् भागवत में वर्णित गोकुल और वृंदावन के पुण्य स्थलों पर ले जाता है। आप इतनी चिंतित और दुखी क्यों होती हैं? उन्होंने ईश्वर अम्मा से कहा। आप उन स्त्री रत्नों में से हैं जिन पर प्रभु ने सबसे अधिक कृपा की है। ईश्वर माँ कुछ क्षणों तक चुप रही, फिर बोली, तुम ये कैसे जान सकती हो कि मैं क्यों दुखी हूँ? यदि तुमने अमूल्य रत्नों को जन्म दिया होता और वह बड़ा होकर ख्याति अर्जित कर तुमसे कहीं दूर चला जाता, तब तुम्हें इसका अनुभव होता। अरे, ये बालक कितना दिव्य था! पास पड़ोस में कोई भी बालक इसके समकक्ष ना था, इसके समान नहीं था। ये देखने में बहुत सुंदर था। लाल लाल इसके कोमल अधर थे, गालों पर गुलाबी रंग झलकता था और इसके सिर पर इतने सुंदर घुंघराले बालों के लटे थी। इसकी दृष्टि इतनी लुभावनी थी कि मन सहज ही मुग्ध हो जाता था। स्वभाव अत्यंत मृदु और सरल था। इसका व्यवहार अत्यंत शालीन था। ये माँ की दृष्टि से अपने बच्चे का वर्णन है। कैसा था वो? शांत, सौम्य, सहृदय और अपने शैशव काल के आरंभ से ही दीनों, दलितों, पीड़ितों के लिए इसके हृदय में कूट कूट कर करुणा भरी थी। जाति, कुल, वर्ण, यहाँ तक कि स्वच्छता का भेदभाव लिए बिना ये गांव के सभी बालकों को समान रूप से प्रेम करता था। इसके लिए कोई जाति बंधन नहीं था, किंतु इसका दया भाव केवल भावनात्मक स्तर पर ही ना था। ये सदैव उनके लिए कुछ ना कुछ ठोस कार्य करने में विश्वास करता था। कोई भी भूखा व्यक्ति हमारे यहाँ से भोजन किए बिना जाने नहीं दिया जाता था। मैं तुम्हें कुछ ऐसी घटनाएं बतलाऊंगी। अब माता ईश्वर अम्मा ने, सुशील अम्मा ने जो निवेदन किया उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने कुछ बाल लीलाएं साई बच्चे की बताई, अपने बच्चे की। एक दिन जब सत्य एक भिखारी को खाना खिला रहा था तो घर के लोगों ने इसे देख लिया और सभी लोग इस पर चिल्लाने लगे, इस छोकरी को देखो तो, कितनी हिम्मत है, समझता है घर का मालिक मैं ही हूँ। बंद करो इसकी इस आदत को, ये तो घर को बर्बाद कर देगा। इस तरह घर के सदस्य उसकी जन्मजात सद्भावना की आलोचना करने लगे और उसके दोष निकालने लगे, किंतु बालक के उत्तर से हम दंग और चुप रह गए। जब बच्चे ने उत्तर दिया कि तुम क्यों इस तरीके से घर का खाना ऐसे तुम वेस्ट करते हो, किसी किसी को खिलाते हो, तो वह बोला, मैंने भिखारी को केवल अपने हिस्से का भोजन दिया है। उसको पता था अपने घर की लिमिटेशन। जो तुम मुझे खाने को दोगी और जब भोजन का समय हुआ और थालियां परोसी गई, उसने आने से इनकार कर दिया। जब उस व्यक्ति की भूख शांत हो गई थी, उसी समय मेरी क्षुधा भी मिट गई थी। उसने कहा और अपनी बात पर अटल रहा। हम लोगों ने उसे बहुत डराया, धमकाया, बहुत अनुनय विनय भी की, पर सत्य टस से मस न हुआ और उस दिन उसने भोजन नहीं किया। बस किया ही नहीं। मुझे भूख नहीं है। मैंने कोई घर का फालतू भोजन किसी को नहीं बांटा। मैंने अपने हिस्से का ही दिया है। और उन्होंने अपना हिस्सा जो छोड़ा
वो तो दुनिया का पेट भरने वाला, दुनिया को खिलाने वाला, उसको कौन सी भूख। तो उसने कहा मुझे भूख नहीं है, और वो अपनी इस बात से टस से मस नहीं हुआ। उसने दोबारा से खाना स्वीकार नहीं किया। उन दिनों हमारा परिवार बहुत बड़ा था और किसी के भी पास आवश्यकता से अधिक वस्त्र ना थे। बच्चे के पास केवल 2 जोड़ी वस्त्र थे, एक वे पहनते और दूसरे बदलने के लिए। एक दिन सड़क पर कोई वस्त्रहीन बालक ठंड से थर-थर काँप रहा था। सत्य ने जैसे ही उसे देखा, खट से अपनी कमीज उतारी और उसे पहना दी। किसी भी व्यक्ति के दुख और कष्ट को तत्काल मिटाना उसका स्वभाव है। चाहे वह व्यक्ति कोई हो, छोटा या बड़ा, तरुण या वृद्ध, कुलीन अथवा सामान्य, सबके लिए वो एक समान था। बचपन के दिनों में परिवार की कठिन परिस्थितियों का सामना इसको भी करना पड़ा। पर मैं तुम्हें बताऊं, मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही सबसे बड़ा संतोष और सुख थे। आगे चलकर हमें सत्य को घर से बाहर दूर भेजना पड़ा ताकि वह पढ़ लिख जाए, किंतु हमने उसे जिस घर में भेजा था, वहां उससे इतना अधिक काम लिया गया कि पढ़ने के लिए उसे समय ही ना मिल पाता था। उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया कि मैंने अपने बड़े बेटे के पास भेजा था। वहां ही वो लोग पानी भरवाते थे स्वामी से। तो उसके उससे घर का काम इतना करवाया जाता कि उससे पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। किंतु सत्य ने हमसे इस संबंध में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। उसने सब कुछ चुपचाप शांतिपूर्वक सहन किया। ये तो वहां के पास पड़ोसियों ने हमें बताया। एक बार जब वह छुट्टियों में घर आया, तो मैंने सोचा कि आज इसे तेल की मालिश करके नहला दूं। अंत में एक औषधि युक्त तेल उसके शरीर पर रगड़ रही थी। तभी मैंने देखा कि उसके कंधे के आसपास की त्वचा का रंग कुछ काला सा है। मैंने उससे पूछा, ये क्या है? उत्तर मिला, पता नहीं। मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वहां कभी दर्द ही नहीं हुआ। उसके पूरे शरीर पर नीले नीले निशान थे, जिससे पता चलता था कि उसे बैंतों से पीटा गया है। बाद में चलकर अन्य लोगों ने हमें बताया कि सत्य को गांव के बाहर एक कुएं पर जाना पड़ता था और दिन में 2 बार अपने कंधे पर पानी से भरे घड़ों को कांवर रखकर लाना पड़ता था, और इसी कारण उसके कंधों पर भी काले निशान पड़ गए थे। वो लाते थे पानी। परिवार में सब लोग यही समझते रहे कि वह बहुत स्वस्थ और प्रसन्न है, नियम से स्कूल जाता है। हम इस वास्तविकता से नितांत अपरिचित थे कि उसे भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता था। इतना तो हमने नहीं पढ़ा था। अभी पीछे जब वो अपने भाई के यहाँ थी, तो पानी भरकर अपने भाई की आवश्यकता को भी पूरा करते और अपने पड़ोसियों की आवश्यकता को भी पूरा करते थे, तो बालक रूप में ही। तो हम इस वास्तविकता से नितांत अपरिचित थे कि उसे भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था, और वहां रहते हुए उसे अनेक यंत्रणाओं का शिकार होना पड़ा। अंत में जब मुझे पता भी चला, तो मैं कुछ कुछ ना कर सकती थी, सिवाय इसके कि मैं रात भी जागती पड़ी जागती पड़ी रहती और अनेकों देवी देवताओं से ये मनौती मानती रहती कि मेरा सत्य सकुशल पुटपर्ति लौट आए। घर की परिवार की लिमिटेशन से इंटरफेयर कर नहीं सकती थी, नाराजगी होगी इत्यादि। बस भगवान से प्रार्थना करती थी। कुछ वर्ष ऐसे ही बीत गए, पर कोई छुटकारा नहीं। और इसके बाद हमें बताया गया कि सत्य अत्यंत शीघ्रता से उन्नति कर रहा है। गायन, वादन, मृदु भाषण में उसकी प्रगति असाधारण थी। वह जिस विषय पर चाहता बोल सकता था, किंतु शीघ्र ही हमें उर्वाकोंडा से एक दूसरा दुखदायी समाचार मिला कि सत्य ने एक दिन ये घोषित कर दिया कि हम उसके माता पिता माया हैं, और वह माया से लिप्त नहीं रहना चाहता। जब मैं उसके सामने आमने सामने खड़ी हुई, तो वह बोला, माया, ना तुम मुझसे बंधी हो और ना मैं तुमसे। और ये कहकर उसने घर छोड़ दिया और जाकर उन लोगों के साथ रहने लगा जिन्हें वह समझता है कि वे अपने हैं। तो बिना खाए पिए और सोए मैंने कितने दिन और रातें रोते रोते काटी हैं। ये है माँ। और देवी देवताओं से ये प्रार्थना करते हुए कि मेरा पुत्र मुझे लौटा दे। तुम उससे सौंदर्य, सुकुमारता और आनंद का मूर्तिमान अवतार कहती हो, और मेरे विषय में ये चर्चा करती हो।
कि मैं वह माँ हूँ जिसने ऐसे सुंदर बालक को जन्म दिया है, किंतु क्या कभी मुझे अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन उसे खिलाने का अवसर मिलता है? उसे तेल मालिश करने और नहलाने का अवसर प्राप्त होता है, जो माँ का अधिकार है? फिर मैं किस दृष्टि से अपने को उसकी माँ कहूँ? ऐसे तरह तरह के विचार माता ईश्वरम्मा के मन में उठते हैं। इतना कहकर वे एक उदासी भरे हुए भाव से मौन हो गई। एक दुर्दमनीय आक्रोश जिसको दबाया नहीं जा सकता, दुर्दमनीय जिसको दबाना कठिन है, एक दुर्दमनीय आक्रोश, निराशा, किसी हद तक ईर्ष्या का ये दौर शीघ्र ही आत्म आलोचना और आत्म भर्त्सना से बदल गया, जो अंत में एक प्रकार की दार्शनिक उदासीनता में परिणत हो गया। ये माँ की मानसिक स्थिति थी। लेकिन जो एक माँ का दर्द होता है अंदर से, लेकिन धीरे धीरे ये जो ऐसा जो मानसिक स्थिति थी वो दार्शनिक भाव में बदल गया और दार्शनिक उदासीनता में कि ये सबका है, मेरा ही नहीं, इत्यादि इत्यादि। सुशीला माँ और अन्य भक्तों ने जो ईश्वरम्मा के इस गहरी निराशा से भरे हुए दुख के साक्षी थे, बड़े धैर्य से उस समय की राह देखी जब उसका दुख कुछ हल्का हो जाए। तत्पश्चात उन्होंने साई जननी होने की महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत कराया। फिर भी उनकी शैया में अश्रु ही तकिए का काम करते थे। चाहे कोई कितनी भी श्रद्धा चरणों में अर्पित करे, उन्हें बोध न था। माँ होने के नाते कैसे वो बिलखती थी, रोती थी अपने बच्चे के लिए। उनकी कितनी इच्छा थी कि वह कि सत्य केवल सत्य ही बना रहे, कि वो जो सत्य है जिसका नाम इन्होंने बस वो हमारा सत्य नारायण ही बना रहे। किंतु प्रेम के इस अनंत स्रोत के निकट भाग्यहीन प्रेम से वंचित मानवता का अनवरत प्रवाह नित्य प्रति बढ़ता ही जाता था। लेकिन प्रेम के इस अनंत स्रोत के निकट जो भाग्यहीन प्रेम से वंचित और संसार के मानवता का अनवरत प्रवाह निरंतर लोग बढ़ते ही जाते थे, जिनको शायद इसके प्रेम की, इसके आश्वासन की, इसके आशीर्वाद की, प्रेम की बहुत आवश्यकता थी। वो संसार के लोग, कितने ही लोगों ने उन्हें इस बात की बधाई दी थी कि सत्य ने पुट्टपर्ती से कहीं बाहर जाकर ना रहने का वचन दिया था। भले ही उनके नगर निवासी भक्त उनसे कितनी ही अनुनय विनय क्यों ना करें, किंतु अब तो ऐसा लगता था कि उनके स्वयं के गांव में ही उनकी विजय उनसे छिन गई है। अब तो केवल कुछ अमूल्य संस्मरण ही रह गए थे। वेदों में उल्लेख है कि जब पिता नवजात शिशु को माँ की गोद में प्रथम बार दूध पिलाने के लिए देता है तो कहता है, हे सरस्वती, मातृ प्रेम से आपूर्ण तुम्हारा वक्षस्थल मधुर पौष्टिक आहार से भरा हुआ है, जो न केवल शरीर को पुष्ट करता है वरन बुद्धि और कौशल को बढ़ाता है। ये बालक तुम्हारा दुग्ध पान करे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। ऐसे वेदों में मंत्र आते हैं। इस अवसर का स्मरण कर ईश्वर माँ कितनी प्रसन्न थी। 15 वर्षों के जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख के होते हुए भी उस दिन का चित्र स्पष्ट और स्वच्छ था। समय की धूल उसे धुंधला ना कर सकी थी। उसे वो मोमेंट्स याद थे जब उसने गोदी में अपने बच्चे को दूध पिलाया। उनको 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 वो समय याद था, बिल्कुल धुंधला ना बना सकी। ये वह संपत्ति थी जिसे उन्होंने अपने हृदय कोषागार में सुरक्षित संजो कर रखा था। ये वो यादें थी जो उन्होंने अपने अंतर मन में संजो कर रखी हुई थी। जब भी वे अकेली होती, स्मृति के इस कोष को खोलकर उसे खिलाती, दुलारती और एक गहरी उच्छ्वास के साथ बंद कर देती। जब वो अकेली होती तो अपने इस खजाने को खोलती और खुश होती, दुलारती और फिर एक गहरे, क्योंकि अब वो समय तो निकल चुका था, और गहरे उच्छ्वास के साथ उसको
बंद कर देती उन यादों को। उन्हें इस बात का अत्यंत भय था कि लोगों की ईर्ष्या उनके पुत्र के लिए किसी बीमारी और बदनामी का कारण न बने। हर तरह के लोग होते हैं, ईर्ष्या करने वाले भी हो सकते हैं। कट्टरपंथी भावना ने फुफकार मारी थी जब क्षत्रिय कुल में उत्पन्न राजू परिवार के एक लड़के ने सर्वप्रथम ब्राह्मणी सुबम्मा का हृदय जीत लिया था। ये भी समाज उसको स्वीकार नहीं कर सकता था। वो ब्राह्मण परिवार था और ये क्षत्रिय था, लेकिन स्वामी ने तो उन्हीं का दिल जीत लिया था। और यही अंधविश्वास भय में परिवर्तित हो गया था जब सुबम्मा ने बतलाया कि सत्य ने उसके दिवंगत पति के शरीर को बिल्कुल वैसा ही सजीव उसके सामने प्रदर्शित किया जैसा वो जीवित अवस्था में थे। गांव के लोग अब उनके पुत्र के विषय में इस ढंग से चर्चा करते मानो किसी चमत्कार की चर्चा कर रहे हैं। सुबम्मा ने जब इस इंसिडेंट को बताया, इस चमत्कार को, कि मेरे पति को कैसे मेरे सामने सजीव सा कर दिया, और सब लोगों में ये चर्चा होने लगी, तो तब लोग जानने लगे कि ये तो एक चमत्कारी बालक के रूप में है। ये इस ढंग से चर्चा करते थे मानो किसी चमत्कार की चर्चा कर रहे हो, मानो क्षितिज पर कोई धूमकेतु उदय हुआ हो और मानो आकाश से मधु की वर्षा हो रही। जैसे बालक अंधकार से डरते हैं, ये लोग प्रकाश से घबराते थे। ईश्वर अम्मा ऐसे भक्तों से जो बाबा पर अटूट श्रद्धा रखते थे अपने मन के भय और आशंका की चर्चा करते थे। अपने मन के भाव उन्हीं लोगों से शेयर करती थी जो बाबा के प्रति, जो उस बच्चे के प्रति, सत्या के प्रति बहुत अटूट विश्वास रखते थे। और इन राक्षसों ने सत्य को विष देने का प्रयास किया। कुछ हाँ ऐसे भी प्रसंग आते हैं जिन्होंने सत्या को विष देने का प्रयास भी किया था, किंतु उसने विष से भरी वह सामग्री मुंह से उगल दी और उस ब्राह्मण महिला को जो इसके लिए उत्तरदायी थी क्षमा भी कर दिया। वह तो पहले की बात है, और अब जब सत्यसाई बाबा के रूप में है, वे उसे हानि पहुंचाने के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। तो माँ की ये इनसिक्योरिटी मन में बनी रहती थी। भक्तों की इन लंबी लंबी पंक्तियों से मुझे भय लगता है जितनी अधिक भक्तों की संख्या होगी उतना ही उन लोगों से खतरा भी है जो जो उसका अशुभ चाहते हैं और उसके विषय में अनुचित बातें करते हैं। ईश्वर माँ संभवतः इस तथ्य से अवगत ना थी कि शनै शनै उन्हें प्रेम से आलोकित इस पृथ्वी रूपी रंगमंच पर यीशु की माँ मेरी से भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कभी कठोर और कभी कोमल बनाया जा रहा था। ये माँ के मन का अंतर्द्वंद है जो उसने अपने शब्दों में प्रकट किया। ओम श्री साईनाथाय नमो नमः। आप में से इस चैप्टर को कोई चाहेंगे थोड़ा कुछ पूछना, एनालाइज करना, या कोई संदेह हो तो डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगे? साई राम। डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगे इस चैप्टर के? हाँ सैलाम जी जी, बड़ा क्लियर है और आपने हर चीज क्लियर कर दी है, इसमें ज्यादा कोई बात रही नहीं है। क्योंकि ठीक। माँ की भावनाओं के बारे में सारा है डिटेल जी कि जी माँ की क्या भावना होते हैं, कितना गहरा प्रेम होता है बच्चे की, एक एक बात हम्म, को याद रखती है। और जब ये परिस्थितियां आ गई कि यहाँ इतने भक्तों की लाइन लग गई, तो उस माँ का एक तो वो प्रेम था वो बट गया, उनके अंदर, भक्तों के अंदर हम्म, बट गया। और जी वो उसको जितना अनुभव करना चाहती थी अपने पुत्र के साथ रहकर, वो समय नहीं मिल पाता उसको, क्योंकि वो हम्म अपने भक्तों को ज्यादा समय देने लग गया। तब माँ हम्म के अंदर वो सारी पुरानी बातें बार बार के उभर के आ रही हैं कि मैं किस हम्म प्रकार इसको खिलाया करती, किस प्रकार प्यार करती थी, किस प्रकार नहलाती थी। वो बातें बार बार उसके मन में आती। फिर पीछे एक वो दृष्टांत जिन दिया है, एक महिला थी, उसने बाबा को अपने घर बुलाया था और वहां हम्म, बड़े बना के गर्मा गर्म बड़े खिलाए थे बाबा को। और जैसे हाँ ही जी बाबा को खिलाए गए, स्वामी तो समझ गए थे, उसी टाइम उठ के वो बाहर गए और उल्टी करके उसको निकाल आए थे। तो बाद हम्म में पता लगा था कि इस तरह इस ब्राह्मणी ने इनको विष देने का प्रयत्न किया था, लेकिन जी स्वामी ने उन्हें क्षमा कर दिया। तो उसे हम्म हाँ जी आपकी दिव्यता आवाज को कट नहीं रही है। समझते थे। हम्म हाँ, बाबा की दिव्यता को वो नहीं समझ पाते थे। तो वो हम्म
अनगढ़ बातें भी कहते थे स्वामी के बारे में, ये कल का बच्चा क्या करता है, ऐसा करता है, ऐसा दिखा देता है। लेकिन वो तो साक्षात भगवान थे, और उन्होंने सुबम्मा को उनके अपने पति के दर्शन करवा दिए थे, जो कि बहुत समय पहले गुजर चुके थे। वही उसको सुबम्मा ने उसकी माँ को बताया कि मुझे वास्तव में मेरे पति का वही रूप, वही आकार, वही सब कुछ स्पष्ट दिखाया बाबा ने। तो ये चीजें हैं जो माँ को भी हजम नहीं होती थी, वो भी नहीं समझ पाती थी ये कर क्या रहा है मेरा बच्चा। ये उसके मन में तो एक ही थी, ये 14 साल का बच्चा है मेरा, इसको इतनी कैसे भी विद्वता बुद्धि आ गई कि ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो नहीं समझ पाती थी, क्योंकि माया का चक्कर इसी टाइप का था। कभी तो वो समझ जाती हाँ ये कुछ है, कभी फिर वही माया के चक्कर में आ जाती थी। तो ये सारा चैप्टर इसी प्रकार से माँ की भावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है, उसके भय को प्रदर्शित कर रहा है, उसका प्यार बट गया उसके दुख को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपने बड़े विस्तार से बताई हैं। मैं समझता हूँ ज्यादा इसके बारे में और समय ना दिया जाए, बहुत ही हो गया। और कोई कहना चाहता है तो अपनी भावनाएं व्यक्त करे, स्वागत है। साई राम जी, साई राम। साई राम। और ये जो जिसने जहर, जिसने विष वो दिया था बड़े, तो स्वामी ने जो वॉमिट की थी, तो वो एक कुत्ते ने खा लिए थे। वो कुत्ता तभी मर गया था, और फिर सबको स्वामी ने बताया कि ये खाना इसने मुझे दिया। तो वो तो अलौकिक ही था, बस उसके लिए तो कोई कोई चिंता की बात नहीं। समाज के सारे चैलेंजेस को उन्होंने सहा, और फिर क्षमा भी करते हैं। उनके लिए कुछ नहीं था, समाज का दस्तूर ही ऐसा है। हाँ जी, जनक जी आप कुछ कहेंगे? साई राम। जनक आप कुछ कहेंगे इस चैप्टर में? साई राम जी। हाँ जी, साई राम। ये अब हम उस महान आत्मा के बारे में इतनी बारीकी से हम पढ़ रहे हैं, और क्या कभी हमने सोचा है कि आज जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी संसार में श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, जितने भी ट्रस्ट के कार्य, सेंट्रल ट्रस्ट के कार्य चल रहे हैं, तो इसके पीछे और इसकी बारीकी किसने शुरू की? वो ईश्वरम्मा ने शुरू की। वो उन्होंने वो समझ लिया था कि ये जो कभी कभी वही जैसे आपने कहा कि माया बीच में आ जाती थी, तो वो सोचती थी कि मैंने इस बेटे को जन्म दिया है, और तब ये बातें उनके दिमाग में आती थी। लेकिन उन्होंने अपने आप को स्वामी को भगवान मान करके ये मान लिया था, और अपने आप को भगवान के कार्यों में लगा दिया था। जो स्कूल एजुकेशन के लिए, जो हॉस्पिटल के लिए, ये सारी शुरुआत, सारा जो बीज था, वो उस महान आत्मा ईश्वरम्मा के द्वारा बोया गया था। और ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, भगवान की। भगवान ने जिस आत्मा को चुना अपनी माँ के रूप में, तो हम कई बार गहरे ध्यान से देखें तो ये जो कुछ भी कार्य मानव जाति के लिए हो रहे हैं, जो भी सेवा हो रही है, वो उसका मन बहुत पिघल जाता था। कोई भी उसके पास लेडी आती थी या कोई भी दुखी व्यक्ति आता था, तो वो फट स्वामी को अप्रोच करती थी कि भाई इसका दुख दूर होना चाहिए। कई बार वो अड़ भी जाती थी। तो मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान ने जब अवतार लिया, तो वो उसने अपने आप को उसमें ढाल करके अपना जीवन एक आदर्श बना दिया। और आज जितनी भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी मानव जाति हॉस्पिटल में फ्री एजुकेशन, हर चीज का जो लाभ उठा रहे हैं, वो सारा जो बीज था वो इसी महान आत्मा ईश्वरम्मा के द्वारा चलाया गया था। वो अपने जीवन को धन्य कर गई, जिसने कि भगवान की बात को स्वीकार करके अपना जीवन उस पे लगा दिया। तो मेरा तो यही विचार है कि उन माँ को कभी कभी वो जो दुख होता था कि भी मैं इसकी सेवा नहीं कर सकती, जैसे आम हर माता को होता है, तो इसी तरह से। लेकिन जो उन्होंने किया वो पूरे मानव हित के लिए किया, और भगवान ने उसको अपने आप में लीन कर लिया। और अंतिम समय भी जब हम देखें तो भगवान ने कहा कि उसके पास उसके नाती थे, उसकी बेटी थी, लेकिन उसने मुझे पुकारा और मैंने उसको अपने में इसीलिए लीन कर लिया, क्योंकि वो सोचती थी कि जब भी मेरा अंतिम समय आए तो स्वामी मेरे पास हो और मुझे कोई दुख ना हो। तो वही हुआ, क्योंकि उसका जीवन जो था समर्पित था मानव जाति के कल्याण के लिए। ओम साई राम। साई राम, साई राम। माता ईश्वरमा बहुत सहृदय माँ थी, और एक तो वो शुरू से ही
अंतर्द्वंद से निकल रही थी। और इस बात को वो स्वीकार भी करती थी कि मेरा बेटा कुछ अद्वितीय है, साधारण बच्चा नहीं है। और दूसरा और और स्वीकार कर भी लेती थी, और कहीं कमजोर भी पड़ जाती थी वो। वहां वो स्वीकार नहीं भी कर पा रही थी। जब बहुत से लोग आने लगे तो उनको कहीं इनसिक्योरिटी भी होती थी, वो लंबी लंबी लाइनें देखकर कि ना जाने सब इनमें से कौन कैसा हो कि मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। तो माता ने ही आगे चलते चलते, जब उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने अपने बेटे से 3 बातें मांगी थी। एक तो वो ये कहती थी कि ये तू एक यहाँ औषधालय बनवा दे, कि मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे को, एक को गोदी में उठाए हुए, एक को उंगली से लगाए हुए, एक बहुत कमजोर माँ कैसे नदी पार करके फिर वो उर्वाकोंडा या बुक्कापट्टनम जाती, शाम तक वो अपने बच्चे की दवाई लेकर वापस आती, कितना कष्ट था। तो ये जो पहला जो हमारी पुट्टापर्थी के अंदर ही जो वो जो हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना हुई माँ के आशीर्वाद से। और फिर वो ये कहती थी कि जब बच्चे दूर दूर तक पढ़ने जाते हैं, बाबा स्वयं बुक्कापट्टनम भेजे गए, तो बेचारे नदी पार करके बच्चे जाते, नौका में भी पार करते उसको। और जो सुबह से जाते थोड़ा बहुत नाश्ता करके, शाम को बच्चे लौटते। उसने स्कूल खोलने के लिए भी भगवान से मांगा था, दूसरी बात। और तीसरा उसने कहा था कि पानी की व्यवस्था करने के लिए, कि इस एरिया में पानी नहीं है, और पानी के बिना बड़ी परेशानी होती है। और स्वामी ने, माँ ने जो 3 वरदान एक तरह से मांगे, या जो 3 अपने बातें पूरी करने के लिए अपने पुत्र रूपी भगवान से उन्होंने कहा, भगवान ने उन तीनों को पूरा किया। और माँ को क्या मालूम कि बच्चा जो वहां बहंगी में पानी भर के दे रहा है, कल को उसने कितने ही परिवारों को पानी देना है। आज वो बच्चे के रूप में वो दे रहा था, इसलिए उसके मुख पर, वो तो दिव्य आत्मा थी, उसके मुख पर कोई भी किसी तरह का विकार नहीं था, कोई नाराजगी नहीं थी। वो सहर्ष ही काम कर रहा था, पानी दे रहा था सबको। और उसके बाद में चलते चलते ये 3 प्रोजेक्ट जो पूरे हुए, तो ये माँ का वरदान, माँ का आशीर्वाद ही भगवान ने पूरा किया। ये था माता ईश्वरा माँ। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि माँ एक साधारण माँ है, असाधारण भगवान उसको बना रहे हैं। एक साधारण सांसारिक माँ है, हर माँ को अपने बच्चे के लिए ऐसे ही अटैचमेंट, हर माँ ऐसे ही बच्चे के लिए चिंतित होती है, जैसे ईश्वर माँ, उसने कहा या नहीं, कपड़ा मेरा बच्चा अच्छे से पहन रहा है कि नहीं। हर माँ को तकलीफ होती है कि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छा पहनाऊं, लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी उसके आगे आती हैं। ईश्वर माँ भी इन बातों को याद करके रो पड़ती थी कि हमारे घरेलू परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं इसको अच्छे तरीके से खिला नहीं सकी, पहना नहीं सकी। लेकिन उस बच्चे ने भी कभी भी जिद नाम की चीज नहीं की होगी कि मेरे दोस्त ऐसा पहनते हैं या मेरे क्लास फेलोज ऐसे कपड़े पहनते हैं तो मुझे भी ऐसे चाहिए, कभी नहीं। और वो एक अभी इंसिडेंट पढ़ा था, जब इनके दादा या पिताजी कपड़े लाते थे सारे परिवार के इकट्ठे, एक तरफ बैठ जाते थे। जब सारे बच्चे बड़े अपने अपने कपड़े ले लेते, जो बचते थे, सत्य उसमें ही बहुत खुश था। वो तो दुनिया को देने वाला दाता, इसलिए उसके लिए जिसको जो मिलता वो उसी में ही खुश था। तो भगवान की दिव्यता तो उसके जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। भगवान के जन्म के बाद तो बात ही क्या, जन्म से पहले ही शुरू हो गई। अब अगला चैप्टर है 9वां चैप्टर, आश्चर्य का भंवर। सत्य जिन्हें अब लोग साईं बाबा के रूप में जानते थे। डॉक्टर साहब आप म्यूट कर दीजिए, डॉक्टर साहब आप म्यूट कर दीजिए, हाँ आप म्यूट कर दीजिए, साईं, थैंक यू। सत्य जिसे सत्य जिसे अब लोग साईं बाबा के रूप में जानते थे, अब ऐसे लोगों से घिरे रहते थे और सेवित थे जो किसी समय शिरडी में साईं बाबा के दर्शनों से शांति और आनंद प्राप्त करते थे। अब जब उन्हें ज्ञात हुआ
कि सीमोल्लंघन करके वे पुनः पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। वे सत्यसाई बाबा के पास पहुंचने लगे। सीमोल्लंघन का धार्मिक कृत्य सम्राटों और शासकों के द्वारा मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन वे अपने अपने राज्यों की सीमाओं को पार करते थे। सन 1918 में शिरडी साई बाबा ने अपने पार्थिव शरीर त्याग के लिए विजयदशमी का दिन चुना था और प्रतीक रूप में इस संसार यात्रा का त्याग भी सीमोल्लंघन ही है। भगवान कृष्ण ने ईश्वर के 4 प्रकार के भक्त बताए हैं जो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक बाधा से पीड़ित होते हैं। वे जो उत्सुकतावश आते हैं, वे जो अपनी दरिद्रता से मुक्त होना चाहते हैं, वे जो हृदय से परमात्मा शक्ति की खोज में संलग्न हैं। नवयुवक साईं बाबा के पास भी इन 4 प्रकार के भक्त आते थे। बेंगलोर में बहने वाली भक्तों की क्षीण धारा त्रिचनापल्ली, मद्रास, हैदराबाद, कुप्पम और इरोड से आने वाली अपनी सहायक नदियों से मिलकर एक विशाल नदी में परिवर्तित हो गई। ईश्वर दैवी रहस्य के उस प्रभाव से जिसने जनसाधारण में इतना प्रेम और भक्ति उत्पन्न कर दी थी, आश्चर्यचकित थी। इसी पहरे को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब तक तो इस बालक को सत्य साई बाबा के रूप में सब जानने लगे और अब वो ऐसे लोगों से घिरे रहते थे या उन लोगों के द्वारा उनकी सेवा हो रही थी जो किसी समय शिरडी में साई बाबा के दर्शनों से शांति और आनंद पाते थे। जो शिरडी साई के सानिध्य में थे, वो ऐसे लोग ये जानकर कि शिरडी साई ने अवतार ले लिया है, वो स्वामी के चारों ओर थे, उनको घेरे रहते थे। अब जब उन्हें ज्ञात हुआ कि सीमोल्लंघन करके वे पृथ्वी पर अवतरित हुए, ये जो सीमोल्लंघन है, ये एक जो ये मेरे ख्याल से जो 16 संस्कारों में ये एक संस्कार भी है, जिसे हम जब जो लोग बिल्कुल वैदिक रीति से बच्चों के संस्कार करते हैं उनमें भी है ये। लेकिन सीमोल्लंघन का सीधा सा अर्थ है सीमा का उल्लंघन करना। तो जन्म से पहले ही स्वामी ने सीमोल्लंघन कर लिया, मीन्स वो महाराष्ट्र से आंध्रा में आ गए। तो अब जब उन्हें ज्ञात हुआ कि सीमोल्लंघन करके वे पुनः पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, जो शिरडी साई के बाबा के सानिध्य में लोग थे, तो वे सत्य साई बाबा के पास पहुंचने लगे। सीमोल्लंघन का धार्मिक कृत्य सम्राटों और शासकों के द्वारा मनाया जाता है, ये परंपरा रही पहले भी। और विजयदशमी के दिन वे अपने अपने राज्य की सीमाओं को पार करते हैं। सन 1918 में शिरडी साई बाबा ने अपने पार्थिव शरीर त्याग के लिए विजयदशमी का, हाँ, विजयदशमी के दिन स्वामी महासमाधिस्थ हुए और प्रतीक रूप में इस संसार यात्रा का त्याग भी सीमोल्लंघन ही है, सीमा का उल्लंघन ही है। भगवान कृष्ण ने ईश्वर के 4 प्रकार के, भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं जो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक मानसिक बाधा से पीड़ित हैं। एक वो भक्त शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक कष्ट हैं, वो भी भगवान को याद करते हैं, चाहे अपने स्वार्थ से ही करें। और वे जो उत्सुकतावश आते हैं कि केवल जानने के लिए कि भगवान है कि नहीं है, भगवान है तो, लेकिन उसका स्वरूप कैसा होता है, क्या ऐसा ही होता है जिससे हम मिलने आए हैं, ये उत्सुकता। और वे जो अपनी दरिद्रता से मुक्त होना चाहते हैं, अर्थार्थी भक्त भी और जिज्ञासु भक्त भी आते हैं। तो अर्थार्थी जो दरिद्रता से मुक्त होना चाहते हैं, और वे जो हृदय से परमात्मा शक्ति की खोज में संलग्न हैं, जिज्ञासु भक्त भी आते हैं, जो उसको जान लेना चाहते हैं, उस परमात्मा शक्ति के स्वरूप को जान लेना चाहते हैं, उसकी खोज में संलग्न है, उसका स्वरूप कैसा है, वो है अंतिम 4थे प्रकार के भक्त। तो नवयुवक साईं बाबा के पास भी इन 4 प्रकार के भक्त आते थे, जिज्ञासु भी आते थे, जो केवल उसी को पाना चाहते थे। तो बेंगलोर से शुरू हुई ये धारा, भक्तों की धारा, वो परिवार जो बिल्कुल प्रारंभ में 1942-40 में जुड़े, वो लोग सभी बेंगलोर से ही थे। तो बेंगलोर से बहने वाली भक्तों की क्षीण धारा
वो तो 4-5 परिवारों का एक वो बड़ा परिवार था, जो मिसेस गीता राम मोहन अपने डिस्कोर्स, अपने समर्पण में बहुत कुछ बड़े प्यार से सब कुछ बताती हैं कि कैसे था वो। छोटे छोटे बच्चे भी, हम सभी लोग, क्या भाव दिया। शेषम राजू ने ना, सॉरी क्या नाम था उनका, जिन्होंने एक डॉक्टर होते हुए भी इतना समर्पण की, वो स्वामी की पूजा का कार्य सभी संभालते थे, स्वामी की देह, उस बालक साई की देख रेख सभी कुछ करते थे। और कैसे वो बेंगलोर से आते, वो बताती है कि लोहे के ट्रंक अभी भी घरों में है वो लोहे के ट्रंक लेकर आते थे, फिर उसमें बहुत कुछ जैसे सॉफ्ट कपड़ा शनील होता था, वो सब रख रुख के लाते। फिर जहाँ स्वामी रुकने के लिए बोलते अपना ट्रंक रखते, ट्रंक के ऊपर निकाल के वो शनील का कपड़ा बिछाते, स्वामी उस पर बैठते। ये था स्वामी का आश्रम, वो स्वामी की चेयर। और फिर वो बड़े हंसी हंसी में बताती हैं कि स्वामी जल्दी से तैयार होके आ जाते, और हमने भी तो तैयार होना होता था, नहाना धोना नाश्ता। फिर हम पूछते कि स्वामी जाएं तो कैसे कहें। स्वामी आपने नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया। स्वामी आपने स्नान किया? सब कुछ कर लिया। अब तभी भी उनके लिए ये बात होती थी कि अब स्वामी इधर उधर हों तो हम भी अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हों। तो ये जो बैंगलोर से वो छोटी सी नदी बही, और उसने सभी हैदराबाद, कुप्पम, इरोड से आने वाली अपनी सहायक बहुत जो भक्त मिल गए, वो सभी छोटी छोटी नदियां थी, मिलकर एक विशाल नदी में परिवर्तित हो गई, ईश्वर दैवी रहस्य के उस प्रभाव से, जिसने जनसाधारण में इतना प्रेम और भक्ति उत्पन्न कर दी थी। आश्चर्यचकित, वो आश्चर्यचकित थे, इतने लोग भावना से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए, आनंद से भरे हुए स्वामी के दर्शनों के लिए लालायित थे, उत्सुक थे, उनसे वो मिलने के लिए आते। आश्चर्यचकित। और सत्य उनसे बारंबार यही दोहराते रहे कि वे माया रूपी पात्र हैं। उन्होंने अब ईश्वरों को अम्मा या थल्ली शब्द से संबोधित करना बंद कर दिया था। तेलुगु में अम्मा या थल्ली बोलते होंगे माँ को, तो करना बंद कर दिया था। वे अब उसे ग्रहम, अम्माई कहकर संबोधित करते थे, अर्थात गृह कन्या अब वो बाबा अपनी माँ को गृह कन्या बोलते थे, और संबोधन अपने में अत्यंत नीरस और पृथकता बोधक था। इससे किसी भी प्रकार पारिवारिक संबंध का बोध न होता था, और गृह मम्माई शब्द केवल उस समय उपयुक्त लगते थे जब कोई वयोवृद्ध संरक्षक इसके द्वारा घर के किसी अबोध बालक को बुलाए, और गृहम शब्द से संभव है उन्हें कुछ सांत्वना मिलती हो, क्योंकि इससे कम से कम इतना तो पता चलता था कि वे घर की एक सदस्य थी। माँ को केवल उन्होंने माया कहकर छोड़ नहीं दिया, उन्होंने फिर भी सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया, गृहम अम्माई। गृहम शब्द जोड़ा विशेष रूप से, केवल अम्माई नहीं कहा, केवल कन्या नहीं कहा, घर की कन्या। और कोई घूमने फिरने वाली लावारिस नहीं, गृहम अम्माई। और घर स्वामी का कथन है कि मुझे लोग तभी जान सकते हैं जब लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों का समुचित अध्ययन किया हो, तभी वो मेरे वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। बिना इसके वे मुझे अंश मात्र भी नहीं समझ सकते। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कृष्णावतार की घोषणा आकाशवाणी के द्वारा की गई थी। घोषणा हुई, मैं वसुदेव के घर में जन्म लूंगा, अतः कृष्ण के लिए भी पिता अब्बाई और माता अम्माई हुए। और एक ऐसा अविस्मरणीय दिन भी हुआ जब स्वामी पुट्टपर्ती में ईश्वरम्मा को एक अंधेरे कमरे में ले गए और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर संकेत किया, तो उन्होंने देखा कि वहां अंधकार में एक मस्जिद चमक रही, जिसमें एक आसन पर शिरडी साई बाबा बैठे हुए। भाग्य से स्वामी ने अपने पूर्व वाले साई बाबा का वेशभूषा की दृष्टि से पूर्ण अनुकरण नहीं किया था। शिरडी बाबा को तो फटे चिथड़े और पैबंद लगे वस्त्र ही पसंद थे। उनकी कफनी में कभी कंधों पर, कभी सीने पर बड़े बड़े छेद दिखलाई पड़ते थे। स्वामी को इस शब्द से सहज उच्चारण के लिए हीने लग गए, और सबसे पहले उन्होंने
कुप्पम से आई हुई कुछ महिला भक्तों से बाबा के लिए इस शब्द का संबोधन सुना। उन्हें ये संबोधन बाबा शब्द से कहीं अच्छा लगा। बाबा शब्द से तो उन्हें एक बनावट और दूरी की झलक दिखाई पड़ती थी, किंतु ये कुप्पम शब्द स्वामी उन्हें कुछ निकट का लगा। बाबा शब्द में से ऐसे भाषित होता था कि स्वामी अगम्य है और लोगों की पहुंच से परे है, और प्रेम व आराधना का क्षितिज भी बहुत दूर है, किंतु स्वामी शब्द से तनिक दूरी होते हुए भी एक प्रकार का सामीप्य था। भले ही वह मंद स्वर में कुछ फुसफुसाहट ही हो, वह वाणी तो थी, स्वर तो था, चरण ही सही, पर उन्हें स्पर्श करने की निहित सहमति तो थी। अतः ईश्वर अम्मा भक्तों के उस दल में सम्मिलित हो गई जो उनके पुत्र को स्वामी कहकर पुकारता था। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, शब्द मधुर होता गया। मैंने तो समय देखा नहीं, केवल 3 मिनट बचे हैं। अब इनको कल हम एनालाइज कर लेंगे। लेकिन स्वामी की माँ ईश्वर अम्मा का जो ये जो अंतर्द्वंद है, ये भी अपने आप में बहुत सुंदर, और ये किसी भी सांसारिक माँ का हो सकता है, लेकिन इस माँ का विशेष इसलिए है कि वो अपने पुत्र से कैसे अंदर से जुड़ी हुई है, और एक एक पल में वो इस बात को समझ रही है कि मेरा पुत्र लोगों के साथ कैसे बात करता है, क्या करता है, लोग क्यों आते हैं, क्या मांगते हैं, क्या कहते हैं, वो सब कुछ देख रही है। और ये जो भक्त आए, उसको सबसे सुंदर शब्द लगा कि जब स्वामी कहना, साउथ में वैसे भी किसी अपने के लिए आदर भाव के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग होता है, तो उसको बाबा शब्द से स्वामी शब्द बहुत अच्छा लगा कि जिसमें उनको आत्मीयता नजर आई। ओम साई राम, साई राम। अब जितना पढ़ लिया इसको कल एनालाइज करेंगे, सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम साई राम। आप सबको सादर सप्रेम साई राम, साई राम।